हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आपको पता ही है 1 to 5 पीआरटी का पेपर हुआ था जो 15 मार्च को, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे जीएस के क्वेश्चंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है, कुछ लोगों ने ऐसी पीडीएफ दी थी जिसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो टोटल 150 थे, बट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे, क्योंकि सारी पीडीएफ हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए जितने भी हैं उतने को डिस्कस कर लेते हैं और आप भी बताइएगा कि आपके कितने इसमें सही हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, आपके पास समय उतना नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप इसे एक आइडिया लगाइए कि 1 to 5 में किस किस पोर्शन से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपने इसको एनालिसिस कर लिया तो आने वाले समय में आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बट डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि आज हम 1 to 5 का मैंने जीएस का डिस्कशन नहीं किया था आपके साथ। इसके बाद से हम पूरा पर्टिकुलरली जो है, जैसे कि जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इनके क्वेश्चंस को डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको टॉपिक समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था 1863 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि इतने आसान हैं, आपने इतना ही रिवीजन किया होगा। जैसे कि वंदे मातरम वाला था कि समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, 32 का ए। ये 15 मार्च वाला ही क्वेश्चन पेपर है, 1 to 5 का है। ठीक है, उसके बाद से ऑल इंडियन, हाँ ये जरूर है कि ये 6 to 8 सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि TRE 1 के क्वेश्चंस पेपर से डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ है। देन हम 34 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहली जो घटना हुई थी वो क्रिप्स मिशन का आगमन, ये हुआ था। ठीक है, अगर आपको डेट वगैरह याद हो तो। देन है अगला हमारा क्वेश्चन, और ये तो मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं इसका, कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह तो एक बहुत सूक्ष्म अल्पसंख्यक, मतलब कि कांग्रेस के बारे में बोला था ना डफरीन ने, कि कांग्रेस तो एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। डायरेक्ट नोट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 35 का ए। अगला आपको पता ही है, मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है 2 लोग शामिल थे, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। तो इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो इन्होंने तो अपने आप को गोली मार लिया था, ये हमने स्टोरी अच्छे से पढ़ी थी, बट फांसी किसको मिला था, खुदीराम बोस को। और किस जेल में, जिसका नाम बदल दिया गया है, पहले इसका क्या नाम था जरूर बताना। तो फांसी की सजा किसको दिया गया था, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन से जो है एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। देखिए, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा है। तो कौन नहीं था, तो मौलाना अल्तान हुसैन हाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था बिंदराई, 2 लोगों ने किया था, बिंदराई और सिंघराई ने। याद रख लेना, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंघराई ने। ठीक है, बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा वो भी हम बताएंगे। तो इसको आप याद रख सकते हो कि कोल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने नहीं किया था, पहले ही बता देती हूँ। तो इसमें ये बिंदराई और सिंघराई ने किया था, तो इसलिए हम ई के साथ जाएंगे। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल विद्रोह का नेतृत्व बिंदराई और सिंघराई ने किया था। नाम याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। तो देहांत तो ही हुआ था इनका 1858 में। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं 40 पे। ये भी प्रश्न कराया था, आपको पता है, ये यंग जो बंगाल मूवमेंट की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश जो है भारत को छोड़ देगा। तो ये प्रश्न है, तो इसका होगा 20 फरवरी 1947। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 का हमारा हो जाएगा सी, 20 फरवरी 1947। अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया, बिहार को ना बंगाल से अलग कर दिया गया था। और ये भी आपने पढ़ा ही होगा, इसमें बेसिकली इसका आंसर तो हम जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 42 का आपका ई हो जाएगा। 43 देखिए, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था, आप बताइए, इसका मुख्य कारण क्या था। 43 तो यही था ना, पहले तो क्रिप्स मिशन की असफलता यही थी, तो 43 का आपका ए हो जाएगा। 44 देखते हैं, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। तो इसका हमारा कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। तो 44 का ई। 45 देखिए,
निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हमारा एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 45 में। 46 में निम्न में से किस समिति का, देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि शाम तक हमको पेपर लीक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। फिर आप भी जानते हैं कि उस समय मन नहीं करता है, ना तो स्टूडेंट्स का ना ही किसी टीचर का, क्योंकि पेपर रद्द होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस वजह से हम इसको अभी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक एनालिसिस हो सके अच्छे से। 46 आप देखिए कि निम्न में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होगा चौड़ान समिति। ठीक है, ए। चलो 47 पे चलते हैं। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दे दी थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 47 का सी। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने बहुत जो है गूगल पे भी देखा, तो उसमें 2017 ऐसे कुछ डेट आ रहे हैं, जैसे कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो इसमें 2017 की भी डेट आ रही है एक सामने, तो बहुत सारे इसमें डेट आ रहे हैं। इसका आंसर क्लियर भी नहीं हो रहा है, तो आप ई के साथ भी लेकिन जा सकते हो। ठीक है, 48 का ई। 49 देखते हैं। ये आपका ब्रॉड गेज रेलवे से पूछा था आपसे कि लाइन की साइज क्या होती है इसमें। तो इसमें होती है ये वाला, पहला ऑप्शन सही है, 1676 mm। ठीक है, 1676। चलो 50 पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि भाला फेंकने वाले वह कौन है जिन्होंने ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब जीता है। मुझे नहीं लगता है कि इनका नाम कोई भूल सकता है। नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं, बी। चलो 51 पे चलते हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को आपको पता है ये डेसिबल कहते हैं, तो इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम ई के साथ जाएंगे। ठीक है, डेसिबल नहीं है इसलिए ई के साथ। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है भारत के नए संसद से कि नए संसद जो भवन है उसको देश को कब समर्पित किया गया है। तो ये आपसे 52 का है, तो 28 मई 2023। ठीक है, ये एक प्रश्न भी याद रखना, क्योंकि मैंने उस समय भी बोला था संसद भवन नए नए बनाए, कौन इसके निर्माता है, ये कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। तो भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया है, 28 मई 2023। चलो 53 पे चलते हैं। उसी तरीके से चंद्रयान 3 आपको पता है चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, बहुत खुशी का माहौल था उस दिन, और वो था हमारा अगस्त का महीना, 23 अगस्त 2023। ठीक है, आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर किस किस टॉपिक से उठाया गया, तो यहाँ से आप अपने सारे टॉपिक्स को नोट करना है आपको। देन आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, आपको पता ही है, जिसमें भारत एक संघ भी है, गणराज्य भी है, तो हम एक से अधिक ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो 54 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी, तो किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। ओके, चलिए 57। आपको ये तो G20 मैंने उस समय भी बोला था कि G20 से क्वेश्चन पूछेगा ही। इसका ध्येय वाक्य पूछा है, वन अर्थ वन फैमिली, आपको पता ही है, तो हिंदी में वसुदैव कुटुंबकम, ध्येय वाक्य बी। ठीक है, 57 का। देन हम 58 पे आते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है, तो 2000 रुपये के नोट पे है। ठीक है, तो 58 का आपका बी हो जाएगा। अब ये नोट हमें देखने को नहीं मिलता है। देन आगे हम चलते हैं 59 पे। ये भी बहुत आसान सा पूछा है कि भूकंप की तीव्रता को हम मापने के लिए किस मशीन का यूज़ करते हैं, तो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 पे चलते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत वायुमंडल वाले चैप्टर में हमने किया था 21% है, और तो ये हो गया हमारा बी। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में चलता है, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण को किससे खतरा है, ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या से है भाई, जितने लोग बढ़ेंगे उतना वो पर्यावरण को हार्म करेंगे, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है ये लोग पेड़ काट देते हैं बिना सोचे समझे। अभी आपको पता है ये छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में चीज़ें चल रही थी, आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो लोग ही तो कर रहे हैं ना, अपने किसी को कुछ वहाँ पे बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, इसके लिए वो पेड़ को काट देते हैं। तो पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, जनसंख्या वृद्धि। चलिए 62 हो गया। देन 63 पे आते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर सी। चलो स्वच्छ भारत मिशन आपको पता ही है 2014, ये डेट ईयर आप लोग नहीं भूल सकते हो, 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन।
64 हो गया। अब हम चलते हैं 65 पे। गंगा नदी किसके तट पर गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 65 में हमारा एक से अधिक हो सकता है, एक तो प्रयागराज और दूसरा कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है भूतापीय ऊर्जा है, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 66 का। देन हम चलते हैं, अच्छा इसमें एक से अधिक वाले भी ऑप्शन होंगे, सॉरी ये बी नहीं डी होगा। ठीक है, 66 का। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67, जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या, तो जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप प्लीज़ मुझे आंसर करके अपना एनालिसिस मतलब जो भी आपने स्कोर मैच किए होंगे ज़रूर बताइएगा। तो इसका 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर कम हो मृत्यु दर अधिक हो। ये रिपीट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पीलिया कैसे फैलता है, जल की वजह से, दूषित जल की वजह से, तो वो हो जाएगा हमारा बी। देन 69 में कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो वो है पश्चिमी घाट, तो इसका हो जाएगा ए। 70 पे चलते हैं, BOD की उच्च मात्रा इंगित करती है क्या चीज़, तो वो है हमारा पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है, सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे सब मिक्स हैं, आपको देख सकते हैं। हेपेटाइटिस भी आपको पता है ये किस प्रकार की बीमारी है, जल से ही तो उत्पन्न होती है, दूषित जल से, तो उसका हो जाएगा सी। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु क्यों हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी से। आपको पता ही है पानी में ऑक्सीजन होता है तभी तो वो अच्छे से रहती हैं, और जैसे ही वो उनको आपने देखा होगा पानी से आप बाहर भी निकालेंगे तो भी उनकी डेथ हो जाती है। सो 72, एक तो वैसे भी प्रदूषित पानी है भाई, तो ऑक्सीजन की कमी से तो हो ही जाएगा, तो 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, ये आपसे पूछा है, तो वो है फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए। साइंस के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सो ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रीजनिंग। ये रीजनिंग के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आपको बताना था इसमें कौन भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है, तो 75 का आपका हो जाएगा गेहूं और फसल। ठीक है, फिर आपका ये संख्यात्मक युग्म समूह वाला क्वेश्चन पूछा है 76, तो इसमें आपका हो जाएगा 80 और 50। देन ये आपको इसमें से गलत संख्या बताना था 77 में, तो गलत संख्या है हमारा 40। उसके बाद से आप 78 पे आ जाइए। ये मोहन वाला जो प्रश्न था कि कौन जो है इसमें प्रथम होगा, तो इसमें मोहन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 79 का आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा हमारा 100 मीटर। अगले प्रश्न पे यहाँ से आपसे वो डेज वाले पूछते हैं ना कि कौन इस दिन को ये है तो कौन सा दिन पड़ेगा उस दिन, तो 80 का हो जाएगा आपका गुरुवार। ठीक है, चलिए फिर आपका ये 81, ये आपको मैच करना था, कैलिकट और दिल्ली वाला जो प्रश्न पूछा था, तो 81 में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आप लोग मैच कर लेना, अच्छे से सॉल्व भी करना, बेसिकली यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है 82 में, इसका हो जाएगा आपका पश्चिम। देन आपका 83, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन रो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछा है, तो इसका हो जाएगा 40। 84 देखिए, ये कौन सा असत्य है ये पूछा है, तो रॉन्ग वाले आपको बताने हैं, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो 85 में वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वो होगी 4। अगला प्रश्न देखो, ये नंबर वाला था कि कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो इसमें आपका 86 है, तो 86 का हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर 85 देख लीजिए दोबारा से, इसका बता तो दिया है 4 होगा। ठीक है, और 86 में आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए हम ई के साथ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन TRE 1 में पूछा हुआ है डायरेक्ट वहीं से। ठीक है, ये आपका 87 वाला था कि लुप्त संख्याएं वाला क्वेश्चन पूछा है, इसका भी ई ऑप्शन होगा, इसमें भी सही आंसर नहीं दिया गया है। 88 पे आते हैं, फिर से आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, ये जो कोड था आपको इसे मिलान करके आंसर बताना था, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 89 पे देखिए पैटर्न से क्वेश्चन पूछा हुआ है, समान पैटर्न वाले प्रश्न तो पूछते ही हैं, इसका हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर ए। 90 का प्रश्न देखिए क्रय मूल्य वाले से प्रश्न पूछा है, तो इसका हो जाएगा हमारा
302.4। चलिए अभी और भी हैं मैथ के क्वेश्चंस, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा है तो 28 होगा। यहाँ पर आपसे HCF पूछा है, LCM दिया हुआ है तो इसका HCF हो जाएगा 40। देन आपका ये विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, इसका हो जाएगा हमारा 100.9। ठीक है, तो तैयारी वाले मोड में फिर से आ जाओ। तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा भी, तो क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो इसका आपको घनमूल बताना था तो इसका हो जाएगा 0.06। ठीक है, चलो 94 भी हो गया। अब 95 पे आते हैं। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो आपको संख्या बताना था तो इसका हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर आपसे माध्यक पूछा है, बहुलक वाले भी प्रश्न पूछे हैं तो 96 का आपका माध्यक पूछा है तो 37.5। देन हम आते हैं 97 पे। यहाँ पर भी आपसे एलसीएम पूछा है कि उनका एलसीएम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 117। ठीक है, चलो देन आपका ये 98 वाला है, एक्स का मान आपसे पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 6/19। 99 पे आते हैं। अभी तो मैथ का ही प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी थी तो वो हो जाएगा 40। 100 नंबर पे आते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स का मान बताना है तो एक्स का मान होगा 11/5। देन आते हैं हम 101 पे। इसमें आपको सी मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, ABC वाला था क्वेश्चन, विभाजित करना था तो 101 का हमारा हो जाएगा ए। 102 पे चलते हैं। ये जो 5 वर्ष वाला आपसे पूछा था ना, साधारण ब्याज, ये प्रश्न आपसे पूछा है तो इसका हो जाएगा हमारा 8 वर्ष। चलिए 103 पे चलते हैं। आपसे अनुपात पूछा था तो अनुपात हो जाएगा हमारा 4:9। ठीक है, सी ऑप्शन। 104 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है पी का मान, तो पी का मान क्या होगा, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपसे गुणनखंड वाले भी प्रश्न पूछे थे, भाई गुणनखंड बताइए। 105 है तो इसमें हमारा ई हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे बहुलक पूछा है तो इसका आंसर 1 और 9 दोनों है, इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, 106 का डी। देन आप यहाँ पर 107 पे देखिए। ये आपसे पूछा है कि कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर ये आपसे अपवर्तन वाले से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सितारों के चमकने की जो प्रकाशीय प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है, तो वातावरण अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि जो पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों बताइए। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि ग्लास से हम जब चाय वगैरह गर्म चीज़ पीते हैं बहुत गर्म लगती है, कभी कभी तो हमारे होठ वगैरह भी जल जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पोर्सलिन होता है ना वो उष्मा का कुचालक है, इस वजह से उसे सुविधाजनक होता है। ठीक है, चलिए 110 देखिए। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका राइट प्रतिबिंब तो ई के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई। चलिए 110 भी हो गया। 111 पे चलते हैं। यहाँ पर ना आपको बताना था कि कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है, तो वो है हमारा जल। ठीक है, चलो लुईस की अभिधारणा से क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है, तो वो आपसे हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 113 पे उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है, ये आपसे पूछा है तो वो है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखो साइंस से कितने अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा इसमें द्वितीयक प्रदूषक है, ये आपसे पूछ रहा है तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। डीएनए का कौन सा भाग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोटीन की सूचना देता है तो जीन देता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 116 पे चलते हैं। कौन सी बीमारी है जो नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है, तो हम इसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए कौन सा अजीवी कारक है, एबायोटिक नहीं है, मतलब आपको इसमें बायोटिक बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, जंतु। ठीक है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है, 118 किस पर पाया जाता है, पत्तियों पर। 118 हो गया। 119 देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न में से क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विद्युत धारा। ठीक है, 119 का बी। 120 देखिए, इसमें से आपसे पूछा है कि अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई बताओ। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा किलोग्राम पर घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। 121 देखिए, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है,
सब्लिमेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इस घटना का नाम है उत्क्षादन, इंग्लिश में सब्लिमेशन। ठीक है, 122 देखिए, और कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताओ। तो वो है हमारा पारा। ठीक है, 122 का पारा हो जाएगा। इसके बाद के जो प्रश्न है मेरे पास नहीं है, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चंस ज़रूर भेजें, क्योंकि आपको पता है इसके बाद से 30 प्रश्न आई थिंक और हैं, 150 था ना टोटल। तो फाइनली हमारा यहाँ तक तो हो गया। तो कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम है पारा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। बाकी की पीडीएफ नीचे की बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, एकदम ब्लर हो चुका है, नीचे की सारे क्वेश्चंस मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो अगर आपके पास होगा तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे सेंड करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।